हेलो फ्रेंड्स, आज का स्टोरी है द इंटरव्यू। इसके राइटर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इस चैप्टर को राइटर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इंटरव्यू के प्रोस और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। राइटर का कहना है कि इंटरव्यू जर्नलिज्म का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। साल में हज़ारों सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू होता है। आज हर शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी किसी न किसी टॉपिक पर इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा होगा। कुछ लोग इंटरव्यू को सच्चाई जानने का सोर्स मानते हैं, वहीं कुछ सेलिब्रिटीज़ इसे अपने जीवन का एक हिस्से को चोरी मानते हैं। वीएस नायपुल को लगता है कि कुछ लोगों को इंटरव्यू से हर्ट होता है और वे जीवन के एक हिस्से को खो देते हैं। एलिस इन वंडर के निर्माता लेविस कैरोल ने कभी भी इंटरव्यू को सपोर्ट नहीं किया। उन्हें इंटरव्यूअर का डर रहता था। रुडयार्ड किपलिंग का भी इंटरव्यू से निंदात्मक रवैया था। उनकी पत्नी कैरोलिन ने 14 अक्टूबर 1892 को अपनी डायरी में लिखा है कि एक इंटरव्यूअर ने उनका दिन बर्बाद किया। यहाँ तक कि कैरोलिन ने इंटरव्यू को अपराध और हमला माना है। कुछ लोगों ने इंटरव्यू को लोगों को कमज़ोर करने वाला माना है। साउल बिलो इसके सपोर्टर भी थे, लेकिन एक बार इंटरव्यू को अपने विंड पाइप पर अंगूठे के निशान की तरह बताया। फिर राइटर कहते हैं, इन सभी कमियों के बावजूद इंटरव्यू कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। इंटरव्यू से हमें समकालीन घटना का सूचना मिलता है। इसके बाद राइटर पार्ट 2 में एक इंटरव्यू का पार्ट देते हैं। ये पार्ट अम्बर्टो इको के एक इंटरव्यू का हिस्सा है, जिसे मुकुंद पद्मनाभन ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। अम्बर्टो इको इटली में बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने सेमिओटिक्स यानी कि संकेतों का अध्ययन, लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक ग्रंथों, समाचार पत्रों में आर्टिकल लिखने में और बहुत से प्रतिभा में वे एक्सपर्टाइज हासिल की थी। मुकुंद ने अम्बर्टो के मल्टी टैलेंट पर इंटरव्यू लिया था। अम्बर्टो ने अपने रहस्य का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने जीवन में खाली स्थानों का उपयोग करने का तरीका खोज लिया था। वह अपने हर क्षण को उपयोग करता था। उन्होंने नैरेटिव स्टाइल में लिखने की कला में परफेक्शन लिया था, लेकिन उन्होंने इसे 50 वर्ष की एज में लागू किया। एक निबंधकार बनने के बाद संयोग से वे एक नोवेलिस्ट बन गए, लेकिन अम्बर्टो को नोवेल के बजाय एकेडमिक में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो हमेशा खुद को एकेडमिशियन मानता है। नोवेल राइटिंग तो उन्होंने सिर्फ रविवार को लिखने के लिए शुरू किया था। मुकुंद ने उनके नोवेल द नेम ऑफ द रोज के एक गंभीर विषय पर क्वेश्चन किया, जिसे व्यापक रूप से सराहना दिया गया और उस नोवेल की 10 मिलियन से भी अधिक प्रतियां दुनिया भर में बेची गई। इसका सरफेस एक जासूसी की थी, लेकिन यह एक थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र, मेटाफिजिक्स और मिडिएवल हिस्ट्री में थी। अम्बर्टो के पास रीडर्स को आश्चर्य करने की कोई बात नहीं थी। वो आज जितना सक्सेस हुआ है उतना उसने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी इस बड़ी सफलता को एक रहस्य के रूप में स्वीकार किया, जिसे कभी भी बताकर प्रकट नहीं किया जा सकता था। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट को पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि अम्बर्टो इको ने कभी भी इंटरव्यू को अपराध नहीं माना और उन्होंने इंटरव्यू बहुत ठीक से और विनम्रता से दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें और यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।